सोशल मीडिया पे हमारे पास मुख्तलिफ़ ख़तरे होते हैं साइबर सिक्योरिटी के और इसके बचने के लिए भी हमें मुख्तलिफ़ तरीके अपनाने चाहिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अदन कामरान है और मैं साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग का शौकीन और एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने जब साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड के अंदर दाखिल होने का सोचा तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा और फिर इसी तरीके से मैंने इस फ़ील्ड के बारे में सीखा और समझा। एंड मैंने 2 साल पहले पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी चैलेंज नाम का एक कॉम्पिटिशन जीता और इसके अंदर मेरे मुख्तलिफ़ पीएचडीज़ और प्रोफेशनल्स थे। एंड अब जो है मैं एक साइबर सिक्योरिटी का स्टार्टअप और कम्युनिटी रन कर रहा हूँ साइबर पार्क के नाम से, जिसके अंदर हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का एंड पाकिस्तान के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सबसे एक जो कहते हैं ख़ास तौर पे ख़तरा हमारे पास सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। तस्वीरें जो है आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो है सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं एंड फिर ये कभी कभार गलत हाथों में पहुंच जाती है एंड फिर इसी को अक्सर लोग जो है वो एक गलत तरीके से दिखाते हैं। ख़तरे से बचना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम जो है अपनी जो तस्वीरें या वीडियोज़ हैं वो हम इस तरीके से शेयर करें कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक के पहुँचे जो कि हमारे जान पहचान वाले हैं, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, ना कि हम वो एक जनरल पब्लिक तक के पहुँच जाएँ। इसके अलावा हमारे पास एक और कहते हैं ख़तरा जो हमारे पास है इस डिजिटल दुनिया में, वो ये है कि हमारे पास रोज़मर्रा के बेसिस पे हमारी आईडीज़ हैक हो रही होती हैं, भले ही अब वो फेसबुक की आईडीज़ हों, इंस्टाग्राम की आईडीज़ हों, यूट्यूब की आईडीज़ हों, वो हैक हो रही होती है। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने पासवर्ड्स जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी आपने अपनी कहते हैं सोशल मीडिया की आईडी को लॉगिन करना होता है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका एक तो यूज़र नेम या ईमेल आईडी जो भी होता है एंड दूसरा आपको जो है आपका पासवर्ड चाहिए होता है। अब यूज़र नेम या ईमेल आईडी तो आपके पास जो है हर किसी को पता होता है, पब्लिक होता है, लेकिन पासवर्ड जो है वो आपका प्राइवेट होना चाहिए और वो सिर्फ आप तक के ही महदूद होना चाहिए, ना कि किसी और को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पासवर्ड किसी और को पता है तो वो ज़ाहिर सी बात है आपकी आईडी के अंदर एक्सेस कर सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है अक्सर औकात के हमारे पास जो है पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा लोग आसान रख देते हैं। जैसे 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को हमने पासवर्ड में रख दिया, या हमने जो है अल्फ़ाबेट्स जो हमारे इंग्लिश के या उर्दू के हैं वही हमने पासवर्ड में रख दिए, या हमने अपने नाम पे ही पासवर्ड रख दिया। तो इसकी वजह से भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग हमारा पासवर्ड जो है वो आराम से गैस कर लेते हैं, उन्हें आराम से पता चल जाता है कि हमारा पासवर्ड क्या है एंड वो फिर हमारी आईडी को हैक कर लेते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि हमारा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि लोग आराम से उसके बारे में पता ना लगा सकें, मुश्किल हो, और कहते हैं उसके अंदर हम जो है हर तरीके के हर किस्म के कहते हैं कैरेक्टर्स यूज़ करें। इसमें हमारे पास नंबर्स भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं जैसे डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, एंड ये सारे सिंबल्स को भी हमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा तरीके यूज़ करें अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास अब मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, या तो आप इसके अंदर एसएमएस के थ्रू, जो आपके पास हमारे पास मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है एक ओटीपी कोड का, उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है कहते हैं कॉल पे हमारे पास एक ओटीपी आ सकते हैं, उसके थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। कोई हम ऐसी अपने पास एक यूएसबी या चिप होती है जो कि हम रख सकते हैं अपने पास, उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारे पासवर्ड के अलावा एक और तरीका हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि अक्सर कहते हैं आपके पास जो है डेटा ब्रीचेस होती हैं जिसके थ्रू हैकर्स के पास जो है हमारे पासवर्ड्स चले आते हैं। लेकिन अब अगर उनके पास हमारे पास पासवर्ड चला भी जाए तो भी वो हमारी आईडी के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हम कहते हैं एक और मेथड है जो कि एक और दीवार है उनके सामने जो कि उन्हें क्रॉस करनी होगी ताकि वो हमारी आईडी के अंदर आ सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप कहते हैं अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स और जब भी आप अपने लिंक्स वगैरह जो सोशल मीडिया पे खोल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो देखें कि वो लिंक्स के कोई भरोसेमंद सोर्स से हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कुछ ऐसी पेजेस या वेबसाइट्स होती है जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते और वो हम खोल लेते हैं और उसी की वजह से फिर हमें जो है मुख्तलिफ़ ख़तरों का सामना करना पड़ रहा होता है।